जी वेलकम स्टूडेंट्स, अकमल आपके साथ फिर मौजूद रोज़मर्रा अंग्रेज़ी बोलचाल और लिखने के सेंटेंसेस के सेट नंबर 18 के साथ। और आज भी हम कुछ नए फ़िक्रे सीखेंगे जिसमें आपको अंग्रेज़ी बोलने और अंग्रेज़ी लिखने के लिए नए आइडियाज़, नए सेंटेंसेस और नई वोकैबुलरी मिलेगी। गोरे कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान में कैसे बोलते हैं, क्या फ़र्क है, इन सब के बारे में बात होगी। मेरा नाम अकमल है और आप ये वीडियो द स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। इस ब्लैक फ्राइडे नहीं, ब्लेस्ड फ्राइडे के मौके पर आप हासिल कर सकते हैं अपनी मर्जी का कोर्स 75% डिस्काउंट पर। 25 नवंबर से 29 नवंबर तक हर रोज 10 स्टूडेंट्स इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकेंगे। ऑफर में शामिल होने के लिए ब्लेस्ड लिखकर 030269242446 या 032169242446 पर मैसेज करें। ये ऑफर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर मौजूद होगी। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फ़िक्र मेरे पास हस्बे मामूल, मैं पहले फ़िक्र को इलेबोरेट करूंगा, तफसील से एक एक बाल की खाल उतार के आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में कैसे बोलते हैं, ब्रिटेन में कैसे बोलते हैं, गोरे अमेरिकन वाले कैसे बोलते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या फ़र्क है, इनके बारे में मैं बात करूँगा। और साथ अगर आप जैसे ऑफ़र की पहले अनाउंसमेंट देख चुके हैं, आप इस कोर्स को यहाँ लिंक से जाके वेबसाइट से आप साइन अप भी कर सकते हैं और मैसेज मुझे मेरे नंबर पर करके आप शामिल हो सकते हैं। ब्लेस्ड लिख के 030269242446 या यही नंबर 0321 में भी आप SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक? हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक लोकली अगर आप स्टाइल में बोलते हैं, हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक मतलब आपको ये किताब कैसे मिली। हाउ डिड यू कम, कैसे आपका सामना हुआ, कैसे टकरा हुआ, बाय दिस बुक, इस किताब से। आपका टाकरा इस किताब से कैसे हुआ या आपको ये किताब कैसे मिली। अब लोकल तो बता दिया, गोरे कैसे बोलेंगे, हाउ, हाउ गोल, हाउ गोल करके और हाउ थोड़ा सा पेश के साथ। हाउ डिड यू, हाउ डिड यू, डिड यू तो मैं क्या, डिड यू, तो ये डाल और टी आपस में इनका कोई ऐसा मेल ताल है कि ये टी कई मरतबा डाल जैसी लगती है और डी कभी टे जैसी ले। हाउ डिड यू, हाउ डिड यू, तो डिड यू की बजाय भी मैं क्या करूँ, डिड यू, क्योंकि ये अगला जो है वो जैसे अगर मैं टे में करूँगा जो कि होता है ब्रिटिश अमेरिकन दोनों के फ़र्क के साथ, दोनों में ये कॉमन है कि डाल को आप रे और टे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, टी को रे और डाल के साथ कर सकते हैं। तो ये अगले वाला डी जो है वो टे की आवाज़ करेगा और आगे जब वो यू की आवाज़ आएगी तो ये टे और यू भी ये मिल के जैसे चे की आवाज़ बन जाए। हाउ डिड यू कर सकते हैं स्लो मोशन में। हाउ डिड यू कम का सी ब्लास्ट, बाय नेम बाय दिस बुक। अब अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टाइपिंग एरो है हमारा, जो बच्ची जो इसको लिखती है उसने गलती ये कर दी कि या इसको दीज कर लें या इसको एस काट के कर लें कि दिस बुक होगा या दीज बुक्स होगा। मकसद चलो उसकी गलती से आपको सीखने को भी नई बात है मिली। अगले जो फिक्रे में करूँगा वो बग़ैर एलेबोरेशन के करूँगा, उर्दू, पाकिस्तानी और गोरों के स्टाइल में। नेक्स्ट मेरा फिक्रा है माई वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब मेरी घड़ी ठीक नहीं है या मेरी घड़ी ख़राब हो गई। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है ख़राब हो गई है या आउट ऑफ सर्विस हो गई है, सर्विस नहीं दे रही, जिस काम के लिए है वो काम नहीं करी। माई वॉच, गोरे माई वॉच, माई कर माई नहीं, माई, हम लोकल माई बोल रहे होते हैं लेकिन गोरे ऐसे नहीं बोलते। माई की बजाय माए, या इस माए और आए मैं बताता हूँ तो कि आए और माए दोनों के साथ एक कॉमन जो आप रूल अप्लाई कर सकते हैं कि इनको शॉर्टेस्ट साउंड लगा के अगले लफ्ज़ के साथ मिला दें। तो माए वॉच की बजाय म वॉच, म वॉच, म वॉच, म वॉच, म और वाई नहीं लिया, म वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, म वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। गोरे कैसे बोलेंगे, म वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, म वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर। और यहाँ पर मैंने वक्फा लिया था, आपने नहीं लेना। म वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी घड़ी ख़राब हो गई है या ठीक नहीं है। नंबर 3 मेरे पास सेंटेंस है ही फेल हेडलॉन्ग एंड डाइड। ही फेल हेडलॉन्ग एंड डाइड मतलब वो सर के बल गिरा, हेडलॉन्ग सर के बल, एंड डाइड मर गया। ही फेल वो गिरा, हेडलॉन्ग सर के बल, एंड डाइड और मर गया। गोरे कैसे बोलेंगे, he fell headlong and died, he fell headlong and died। नंबर 4 प्लीज, बल्कि मैं
चलो गोरों का पहले कर लेते हैं। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज स्विच ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। मतलब क्या है? बराहे करम रोशनी बंद कर दीजिए। पाकिस्तान में कैसे बोलते हैं, लोकल कैसे बोलते हैं? प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, जो कि सही नहीं है। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट गोरों किस तरह बोले आप? नंबर 5, वी एट टू आवर फिल। लोकल, वी एट टू आवर फिल, हमने पेट, फिल का मतलब है भर के। वी एट टू आवर फिल, हमने पेट भर के खाया। गोरे, वी एट टू आवर फिल, वी एट टू आवर फिल, अलीमदा, वी एट टू आवर फिल, हमने पेट भर के खाया। नंबर 6, राइट इन इंक, मतलब स्याही से लिखो। अब मैंने लोकल स्टाइल में बोला तो मैंने क्या बोला? राइट इन इंक। अब यहाँ वक्फा भी लिया और इसको रे भी किया। गोरे ऐसा नहीं करेंगे, गोरे करेंगे राइट इन इंक, राइट इन इंक, राइट इन इंक, डब्ल्यू बोला जाएगा वहाँ पर, राइट इन इंक। नंबर 7 मेरे पास फिक्रा है, इट इज़ आ फॉर्ज्ड चेक, इट इज़ आ फॉर्ज्ड चेक, बल्कि आ भी नहीं बोलते यहाँ तो लोकल बोलते हैं ए, इट इज़ ए फॉर्ज्ड चेक। तो गोरे कैसे बोलेंगे? इट्स आ, इट इज़ आ, या इट्स आ, शॉर्ट भी कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, इट्स आ या इट इज़ आ फॉर्ज्ड, फॉर्ज्ड रे नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्ज्ड चेक, चेक, ये चेक जाली है। नंबर 8, ही इज़ ऑफ माई एज। लोकल बोलते हैं ही इज़ ऑफ माई एज, यही आप सुनेंगे, यही बोला जाता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? वो मेरा हम उम्र है या वो मेरा हम असर है। ठीक है, गोरे क्या बोलेंगे? ही इज़ को बोलेंगे ही इज़, शॉर्ट कर लेंगे, या ही इज़ सेपरेट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। ठीक है, यहाँ पर गलती हो रही है, ऑफ नहीं बोलेंगे, ऑफ बोलेंगे। ही इज़ ऑफ माई एज, ही इज़ ऑफ माई एज, ही इज़ ऑफ माई एज, ही इज़ ऑफ, ही इज़ ऑफ, ऑफ डबल एफ होता है, ये ऑफ जो है वो ऑफ बोला जाएगा। ही इज़ ऑफ माई एज, ही इज़ ऑफ माई एज। नंबर 9, सेकेंड लास्ट, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, ये कपड़ा धोने पर सुकड़ जाता है। इसको आप लोकली जो दर्जी लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, ये ख़वातीन भी बोलती हैं, तो इससे वो होती हैं शिलिंग, यानी कपड़ों को सीने से पहले कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, कुछ ख़ास किस्म के कपड़े होते हैं जैसे कॉटन वगैरह, कि वो उन्हें पहले धो लेती हैं ताकि वो शिलिंग हो जाए, वो शिलिंग बोलती हैं। असल में वो लफ्ज़ क्या बोल रही होती हैं? श्रिंक, श्रिंक। तो वो कॉमन गलत नाम क्या हो गया? शिलिंग। तो हम तो शिलिंग से शायद वाकिफ़ हैं, श्रिंक से इतना शायद, वैसे हमें पता है श्रिंक का, लेकिन कपड़ों के बारे में हम शिलिंग ही याद रखते, तो आज से याद रख लीजिए, ये शिलिंग नहीं है, श्रिंक है। अब गोरों के स्टाइल में, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। नंबर 10 और आखिरी फिक्रा आज का, दिस क्लॉथ विल वियर लॉन्ग, दिस क्लॉथ विल वियर लॉन्ग, ये कपड़ा लंबा चलेगा, ये कपड़ा काफ़ी चलेगा। वियर लॉन्ग, वियर पहना जाएगा, लॉन्ग लंबे अरसे तक, यानी ये कपड़ा लंबे अरसे तक पहना जाएगा, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको सीखने को मिला होगा। ऑफ़र का आपको पता है, हर रोज़ हम 10 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं 75% डिस्काउंट पर ऑफ़र, 50 स्टूडेंट्स को मिलेगा 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर के दिन के लिए। हर रोज़ 10 स्टूडेंट्स को बी फर्स्ट टू सेंड मैसेज ब्लेस्ड लिख के 0321 या 030269242446 हमारे दोनों नंबर्स में से किसी एक पर सेंड कर सकते हैं। ब्लेस्ड लिख के SMS या व्हाट्सएप कीजिए और ऑफ़र में शामिल हो जाइए। तो अगली वीडियो में कल या परसों किसी मुलाकात होगी, अगले किसी नई वीडियोस, नई सेंटेंसेस, नए अप्रोच, नए स्टाइल और नए तरीके के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।